नमस्कार। कभी सोचा है कि वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रही है, जो है तो हर जगह पर दिखती कहीं नहीं? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं द क्लाउड के बारे में। लेकिन चलिए, शुरू करने से पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं। हमारी यादें, वो कहाँ रहती हैं? हमारी तस्वीरें, हमारे मैसेज, हमारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, आखिर ये सब जाता कहाँ है? आज ना हम इसी सवाल के जवाब की गहराई में उतरेंगे। असल में बात यह है कि पिछले 2 दशकों में डिजिटल डेटा का जैसे एक विस्फोट सा हुआ है। हम सब हर दिन इतनी बड़ी मात्रा में डेटा बना रहे हैं, पर्सनल फाइलों से लेकर बिजनेस रिकॉर्ड तक, और जाहिर है इस सबको कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा। तो बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। डेटा के सैलाब से निपटने की जो चुनौती थी, उसी से। चलिए थोड़ा सा ना समय में पीछे चलते हैं। याद है वो जमाना? डेटा स्टोर करना कितना अलग था। कहानी शुरू हुई थी फ्लॉपी डिस्क से। सोचिए, बस कुछ मेगाबाइट्स डेटा। फिर आई सीडीज और डीवीडीज, थोड़ी ज्यादा जगह मिली, पर वो भी कहाँ तक चलती। और फिर यूएसबी ड्राइव्स और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का दौर आया। ये ज्यादा आसान तो थे, पर डेटा की जो भूख पड़ रही थी ना, उसके सामने ये सब छोटे पड़ गए। इन पुराने तरीकों के साथ असली दिक्कतें कई थीं। एक तो इनकी स्टोरेज बढ़ाने की कोई सीमा थी। दूसरा, ये भरोसेमंद नहीं थे। कब खराब हो जाए, कब गुम हो जाए, कोई भरोसा नहीं। और अपनी फाइलों को कहीं और से एक्सेस करना तो भूल ही जाइए। ऊपर से इन सबको मैनेज करना, वो एक अलग ही सिरदर्द था। और फिर इस पूरी समस्या का एक ऐसा जबरदस्त समाधान सामने आया, एक ऐसा आइडिया जिसने डेटा को जमीन से उठाकर सीधा बादलों में पहुंचा दिया। तो ये क्लाउड स्टोरेज आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी सी भाषा में समझे तो ये एक ऐसी सर्विस है जहां हमारा डेटा हमारे फोन या लैपटॉप में नहीं, बल्कि इंटरनेट पर मौजूद बहुत दूर रखे सर्वरों पर स्टोर होता है। और इन सर्वरों को बड़ी बड़ी टेक कंपनियां चलाती हैं। अब सवाल ये है कि क्लाउड में ऐसा क्या खास है? देखिए, इसकी कुछ अपनी शक्तियां हैं। जैसे कि अपनी फाइलों को दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी डिवाइस पर खोला जा सकता है। फोन पर कोई फोटो खींची और वो तुरंत लैपटॉप पर भी आ गई। स्टोरेज कम पड़ रही हो तो बस कुछ ही क्लिक में बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, फाइलों का बैकअप अपने आप होता रहता है, तो उन्हें खोने का डर भी नहीं रहता। तो अब सवाल उठता है कि आखिर क्लाउड इतना हिट कैसे हो गया। चलिए उन वजहों को समझते हैं जिनके कारण ये हम सबके लिए और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए पहली पसंद बन गया। देखिए, क्लाउड के छा जाने के पीछे कई बड़ी वजहें थीं। पहली, हम पहले से कई ज्यादा डेटा बना रहे थे। दूसरी, कहीं से भी काम करने यानी रिमोट वर्क और टीम में मिलकर काम करने की जरूरत बढ़ गई थी। साथ ही कंपनियां भी अपने आईटी का खर्च घटाने और डेटा को सुरक्षित रखने के तरीके ढूंढ रही थीं। बस इन सारी जरूरतों ने मिलकर क्लाउड के लिए एक परफेक्ट माहौल बना दिया। पुराने और नए तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या होता था? कंपनियों को भारी भरकम महंगे महंगे फिजिकल सर्वर खरीदने पड़ते थे। फिर उन्हें संभालने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम रखो, मतलब कितना झंझट। और अब क्लाउड के साथ सीन बिल्कुल अलग है। बस उतना ही पैसा देना होता है जितना इस्तेमाल किया जाए, और मैनेजमेंट की सारी सिरदर्दी वो प्रोवाइडर की। और अब तो क्लाउड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुल मिल गया है। हम सब गूगल ड्राइव, एप्पल आई क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स जैसी सर्विस रोज इस्तेमाल करते हैं। पर इनके अलावा Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS और बॉक्स जैसी बड़ी सर्विसेज भी हैं जो हजारों बिजनेस को चला रही हैं। लेकिन रुकिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। हर टेक्नोलॉजी की तरह क्लाउड पर पूरी तरह से निर्भर हो जाने के अपने कुछ खतरे और अपनी कुछ चुनौतियां भी हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो है इंटरनेट पर हमारी निर्भरता। इंटरनेट नहीं तो अपनी ही फाइलों तक पहुंच नहीं, है ना? थोड़ी अजीब बात। फिर दूसरी चिंता है सिक्योरिटी और प्राइवेसी की। भाई, हमारा डेटा किसी और के पास रखा है तो सवाल तो उठेंगे ही। एक और चीज है जिसे वेंडर लॉक इन कहते हैं, मतलब एक प्रोवाइडर से दूसरे पर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए डेटा स्टोरेज के इतने सख्त नियम होते हैं कि उन्हें मानना भी एक चैलेंज बन जाता है। तो इन चुनौतियों के बावजूद हमारा भविष्य क्लाउड से कैसे जुड़ा हुआ है? चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आगे कैसे बढ़ रही है। आज क्लाउड का इस्तेमाल सिर्फ हमारी फोटोज का बैकअप लेने के लिए नहीं होता। ये बिजनेस चलाने, टीम के साथ काम करने, बहुत बड़े डेटा को एनालाइज करने और एप्स और वेबसाइट्स को पावर देने का एक बेस बन चुका है। कह सकते हैं कि हमारी मॉडर्न डिजिटल लाइफ की रीढ़ की हड्डी है। और ये अब सिर्फ डेटा रखने की जगह नहीं रही।
अब क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का एक लॉन्च पैड बन रहा है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT जैसी चीज़ों को ताकत दे रहा है, जो हमारे घरों और शहरों को स्मार्ट बना रही हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि क्लाउड अब सिर्फ एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट नहीं रह गया है। ये हमारी इस कनेक्टेड दुनिया का इंजन बन चुका है, जो नए नए इनोवेशन को रफ्तार दे रहा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया एक दूसरे से और जुड़ती जा रही है, हमारी इस डिजिटल जिंदगी का, हमारी डिजिटल पहचान का असली रखवाला कौन होगा? ये सोचने वाली बात है ना?